Buenos dias, mi amigos. This is Sarah Khan, prominent English lectionist and preceptor. This is class number 28. We are down to class number 28 now. और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों. आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे प्रोफेशन की. प्रोफेशन, देखिए ये इतनी जरूरी क्लास है कि आप जो भी आपकी लाइफ में कर रहे हो या करते हो, ठीक है, या करने की सोच रहे हो, मतलब आपका करियर, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो बाद में. लाइफ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पल होता है ये, जो करियर डिसाइड करने का होता है कि आपको बनना क्या है लाइफ में. जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, 2 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी के 2 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला दिन जब आप पैदा हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है. दूसरा दिन जब आपको पर्पस पता चल जाए कि आप पैदा क्यों हुए हो, आप किस वजह के लिए पैदा हुए हो, क्या करना चाहते हो, आप क्या डिसाइड करना चाहते हो, अपने करियर के लिए क्या करना चाहते हो, राइट. तो ये 2 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. तो आज हम उसी प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे. कैसे कैसे प्रोफेशन होते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं. इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशन है उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे आज, राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप किसी बंदे से कि वो क्या करना चाहता है, क्या वो कर रहा है अभी अभी एट प्रेजेंट मोमेंट क्या करता है. वो कोई बड़ा आदमी है मान लीजिए, अब वो बड़ा आदमी ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोफेशन में है. अब ये थोड़ी कि क्या करना चाहते हो, ऑब्वियसली वो है ऑलरेडी. सो बच्चा है छोटा तो उससे पूछ सकते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो. तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस. सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने अगर आपको दिख रहा हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम. ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंटेंस है. और इससे नीचे वाला जो है व्हाट डू यू वांट टू बी, ये बहुत ज्यादा कैजुअल है. ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है. व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी, ठीक है. अब देखो व्हाट डू यू को बोलो वर्ड वर्ड ना, व्हाट यू हो जाएगा. ये टी का साउंड हटा दो और डायरेक्ट बोलो व्हाट यू व्हाट यू व्हाट यू वांट टू. अब वांट टू अगर आप इनफॉर्मली बोल रहे हो तो मैंने आपको वांट टू के बारे में बताया था. वांट टू कॉन्ट्रैक्शन बनता है वाना. व्हाट डू यू वांना बी, व्हाट डू यू वांना बी, व्हाट डू यू वांना बी, राइट. नहीं तो आप व्हाट डू यू वांट टू बी ऐसे भी बोल सकते हो. आपकी ड्रीम जॉब क्या है, आपकी ड्रीम जॉब क्या है, व्हाट्स योर ड्रीम जॉब, व्हाट्स योर ड्रीम जॉब, व्हाट्स योर ड्रीम प्रोफेशन, आपका ड्रीम प्रोफेशन क्या है. ये तीनों क्वेश्चंस आप पूछेंगे जब आप किसी ऐसे इंसान से पूछ रहे हैं क्वेश्चन जो अभी कुछ भी नहीं करता है प्रोफेशन में. अभी मान लीजिए वो स्टूडेंट होगा, उसका प्रोफेशन होगा स्टूडेंट, बाद में लेकिन आने वाले वक्त में वो करेगा. लेकिन नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं गाइस ये प्रेजेंट के क्वेश्चन है, राइट. तो तुम क्या करते हो कमाने के लिए. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग. मैंने फिर से बताया आपको, व्हाट और डू, वर्ड वर्ड, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीने के लिए क्या करते हो, लिटरली इसका मतलब ये है, बट इसका मतलब है कि आप प्रोफेशन जानना चाह रहे हो. जीने के लिए बोलते हैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, सोता हूँ, ठीक है, खत्म. भाई ये नहीं है जो बात है. कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप कमाने के लिए क्या करते हो. कहने का मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, आपका काम क्या है, ठीक है, आपकी जॉब क्या है, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली, आप प्रोफेशनली क्या करते हो, राइट. व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो. व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली मतलब प्रोफेशन क्या है आपका, ठीक है. व्हाट्स योर प्रोफेशन ऐसे भी पूछ सकते हो, व्हाट्स योर प्रोफेशन. तो ये थे तरीके गाइस कि किस तरीके से आपको पूछना होता है. अगर आपको बताना है कि आप एक टीचर हो तो आई के साथ आई एम अ, गाइस इस आई एम अ को हम बना सकते हैं और अ की जगह एन भी आ सकता है, ठीक है. आमा. अब इसको बोलेंगे ऐसे नहीं आम ए नहीं, आमा आमा. एक सॉन्ग है ऐसा कुछ, आई थिंक लिरिक है उसकी, ऐसा ही शायद. सो वैसे ही बोलोगे आमा आमा. ये तीनों कवर हो गया इसमें, आमा आमा. अब जो भी हो आप, अगर ए से बोलना है तो आप बता सकते हो. जैसे मैं एक टीचर हूं, आम अ टीचर, आम अ टीचर, ठीक है, आम अ टीचर. अगर हम पहले क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन अगर आप करोगे कि आप क्या करते हो, कमाने के लिए क्या करते हो, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, नंबर 1 तरीके से अगर पूछे, सो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग. आंसर इसका आसानी से आप कर सकते हो, आम अ टीचर, आम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास स्कल्प्टर. अब आप बोलोगे ये स्कल्प्टर क्या है. स्कल्प्टर होते हैं मूर्तिकार. आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है. पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं स्कल्प्टर, राइट. मैं एक मूर्तिकार हूं, पत्थर की मूर्तियां बनाता हूं, आकृति बनाता हूं, आमा स्कल्प्टर. यहां भी ए आएगा, से शुरू हो रहा है, आमा स्कल्प्टर. नेक्स्ट है उसके बाद पोटर. पोटर क्या होता है, पोटर आपको मैं बताऊं तो कुम्हार होते हैं. कुम्हार होते हैं दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने वाले. जो मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं उनको पोटर बोलते हैं. एक हैरी पॉटर होता है, आपने सुना होगा, मूवीज भी देखी होगी ऑब्वियसली, ठीक है, मूवी देखी होगी आपने.
खैर ये पोर्टर है कुम्हार, कुम्हार बोलते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। तो मैं एक कुम्हार हूं, मैं एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हूं, कैसे बोलेंगे? I'm a porter, I'm a porter, I'm a porter. Next we've got is astronaut. Astronaut, अगर मैं इस वर्ड का डेरिवेशन बताऊं आपको, so of course this word is derived from the Greek language. एस्ट्रो मतलब होता है स्टार, नोट्स मतलब होता है सेलर। देखो सेलर कौन सा लिखा मैंने आपको? सेलर। ये होता है सेलर मतलब होता है ट्रेवलर, जो ट्रेवल करता है। ऐसी डबल एल आर तो मतलब बेचने वाला होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो एस्ट्रोनॉट ये यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, ये ऊपर जाता है, ठीक है, और ट्रेवल करता है ब्रह्मांड में, उसको एस्ट्रोनॉट कहता है। सो मैं एक एस्ट्रोनॉट हूं। अब देखिए एस्ट्रोनॉट जो स्टार्ट हो रहा है साउंड, वो वाउल साउंड से हो रहा है, तो आप एन लेंगे, तो आप बोलेंगे आमेन। देखो मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं, अगर जहां आई एम ए बोलना है आपको, तो वहां बोलोगे आप आमा, और जहां आई एम एन बोलना है, आई एम एन बोलना है, वहां बोलोगे आमेन, आमेन। इतनी फ्लुएंट हो जाएगी आपकी इंग्लिश। ये तेज बोलना कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि मैं सांस बंद करके बस एक झटके में बोल रहा हूं। सही तरीका होता है बोलने का, ठीक है, कनेक्शन सही होता है, हर एक वर्ड्स के कनेक्ट करना पड़ता है हर वर्ड्स को। तो ये जो कनेक्टेड स्पीच होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। सो अगर मुझे बोलना है आमेन, एस्ट्रोनॉट है, तो मैं एक एस्ट्रोनॉट हूं, I'm an astronaut, I'm an astronaut। अब देखो कितना फ्लुएंट आ रहा है, ऑटोमेटिकली फ्लुएंट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास काइरोमेंसर। अब आप बोलोगे सर कितने अजीब अजीब प्रोफेशन आ रहे हैं, हमने तो सुने ही नहीं, हो सकता है कुछ लोगों ने सुने हो। काइरोमेंसर, मेरे हाथ को देखो, ठीक है। अब ऐसे बंदे होते हैं जो हाथों की लकीरों को देखकर भविष्य बता दें, फ्यूचर बता दें, उसको बोलते हैं काइरोमेंसर। आपने देखा होगा, ठीक है। सो वो होते हैं काइरोमेंसर। तो मुझे बोलना है कि मैं काइरोमेंसर हूं, I'm a काइरोमेंसर, I'm a काइरोमेंसर, ठीक है। अगर मुझे थर्ड पर्सन के लिए बोलना है कि वो एक काइरोमेंसर है, कोई लड़की है, मान लो हाथ की लकीरें देखकर बताती है, एस्ट्रोलॉजर होता है ना, एस्ट्रोलॉजर अलग होता है, एस्ट्रोलॉजर सब चीजें देखते हैं, काइरोमेंसर स्पेसिफिक सिर्फ हाथ को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर अलग होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो शी इज अ काइरोमेंसर। सो आप कैसे बोल सकते हो शी और इसको कॉन्ट्रैक्शन में? शीजा, क्या हो गया? शीजा, शी इज अ काइरोमेंसर, शी इज अ काइरोमेंसर। उसके बाद हम कुछ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है उनसे हम मिलते हैं। डॉक्टर के स्पेशलिस्ट अलग अलग। सबसे पहले है नेफ्रोलॉजिस्ट, बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर के। नंबर 1 है हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं गाइस? जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं, किडनी में जो भी बीमारी हो गई है उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। सर्जन होते हैं गाइस, ये सर्जन होते हैं सब, ठीक है। तो मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम अ नेफ्रोलॉजिस्ट, आई एम अ नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब होता है कैंसर स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो ट्यूमर वगैरह है इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये भी सर्जन होता है, ठीक है, सर्जरी कर सकते हैं। अब देखिए ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, ऑन्कोलॉजिस्ट शुरू हो रहा है अ से, राइट। नेफ्रोलॉजिस्ट जो न से शुरू होता है, लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट शुरू हो रहा है अ से, ठीक है, अ से शुरू हो रहा है, तो आपको ऑफ कोर्स एन लेना है, आमेन से बोलना है आपको, आमेन, आमेन ऑन्कोलॉजिस्ट, आमेन ऑन्कोलॉजिस्ट, राइट। और शी इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर वो लड़की है, कोई लड़का है, ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट देखो कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा डॉक्टर होता है? कार्डियोलॉजिस्ट आपके हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, सर्जन होते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। मुझे बोलना है कि मैं एक हार्ट का सर्जन हूं, आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, आप बोल सकते हो आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, वो है शी इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। रमीज है, रमीज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। सलमान है, सलमान अ कार्डियोलॉजिस्ट, राइट, इस तरीके से। उसके बाद है फार्मासिस्ट। देखिए फार्मासिस्ट कोई डॉक्टर नहीं होता है, देखो इन सब के नाम के आगे लगेगा डॉक्टर, डॉक्टर, राइट, डॉक्टर, डॉक्टर। लेकिन जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, आप देखेंगे, गौर करेंगे, उनके नाम के आगे लगता है डीआरएक्स, ध्यान रखना, डीआरएक्स लगता है उनके नाम के आगे। सो फार्मासिस्ट वो होते हैं जो मेडिकल, आपने देखा होगा, जो मेडिकल पर सामान वगैरह बेचते हैं, या फिर मेडिकल में आपकी दवाइयां होती है उसको बनाते हैं, बनाने का काम भी फार्मासिस्ट का होता है। बट फार्मासिस्ट भी एक प्रोफेशन है, आपने देखा होगा, मेडिकल वाले होते हैं या दूसरे बंदे होते हैं जो इवन कंपनीज के अंदर है, कंपनीज ने हायर कर रखे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है मेडिसिन बनाने वाली, मेडिसिन बनाने का भी काम करता है, ठीक है। बहुत आगे जाके काम करना पड़ता है, मेडिसिन ऐसे आसानी से नहीं बन जाती, और भी कोर्सेज होते हैं, बट मेनली जो काम इनका वो यही है, फार्मासिस्ट ही है। तो कैसे बोलेंगे? आई एम अ फार्मासिस्ट, आई एम अ फार्मासिस्ट। उसके बाद आते हैं मेसन, ठीक है। मेसन मतलब होता है राजमिस्त्री। गाइस आपने देखा होगा घर बनाते हैं लोग, घर बनाते हैं, तो घर बनाने वाला जो मेन बंदा होता है उसको मेसन बोलते हैं। तो मैं राजमिस्त्री हूं, आई एम अ मेसन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो 99% लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि वो इसके बी को प्रोनाउंस करते हैं, बी प्रोनाउंस नहीं होता इस वर्ड में, बी प्रोनाउंस दिस वर्ड एज प्लम्बर। आपको बोलना है प्लम्बर, प्लम्बर जो नल वगैरह का काम करते हैं उसको प्लम्बर बोलते हैं। आपको बोलना है कि मैं प्लम्बर हूं, आई एम अ प्लम्बर। आपको बोलना है कि तुम प्लम्बर हो, यू आर अ प्लम्बर। और पूछना है क्या तुम
प्लमर हो? क्या तुम नल फिटिंग का काम करते हो? आर यू नल, आर यू अ प्लमर, आर यू अ प्लमर, आर यू अ प्लमर, राइट? इस तरीके से आपको पूछना है। नेक्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर भी एक प्रोफेशन है, आपको जानते होंगे, ठीक है। कारपेंटर होते हैं जो लकड़ी का जो काम करते हैं, उसको कारपेंटर बोलते हैं, राइट? तो क्या तुम कारपेंटर हो? आर यू अ कारपेंटर? यस आई एम, ठीक है। और अगर आपको बोलना है कि तुम कमाने के लिए क्या करते हो, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? मैं कारपेंटर हूं, आई एम अ कारपेंटर, राइट? नेक्स्ट है वेल्डर। अब देखो यहां मैंने देखा है कई लोग बोलते हैं बेल्डिंग बोलते हैं, बट बेल्डिंग नहीं होता है, एक्चुअली में वेल्डिंग होता है, डब्ल्यू से, वेल्डिंग। और जो बंदा होता है जो वेल्डिंग करता है, लोहे को लोहे से जोड़ता है या स्टील को स्टील से जोड़ता है, आपने देखा होगा। तो मैं एक वेल्डर हूं, आई एम अ वेल्डर, वो एक वेल्डर है, ही इज अ वेल्डर। उसके बाद है फिशरमैन और फिश मोंगर। ये भी बहुत अच्छे वर्ड से दोनों। देखो फिशरमैन होते हैं मछुआरे, जो मछली पकड़ते हैं उनको फिशरमैन बोलते हैं, लेकिन उन्हीं मछली को बेचने वाले जो होते हैं उनको फिश मोंगर बोलते हैं। जैसे अगर मैं मछुआरा हूं, मछली पकड़ता हूं सिर्फ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आई एम अ फिशरमैन। और अगर मैं मछली को बेचता हूं, ठीक है, ट्रेड करता हूं मछलियों को, सेल करता हूं मछलियों को, तो मैं हो जाऊंगा फिश मोंगर, ठीक है, आई एम अ फिश मोंगर। बहुत ही आसान है। आई थिंक ये क्लास में हमने कवर कर लिया है मिलर, किसी ना किसी क्लास में हमने कवर किया है मिलर। मैंने आपको बताया था चक्की वाले जो होते हैं उसको मिलर कहते हैं, जो आपके गेहूं वगैरह पीसते हैं, ठीक है, उसको मिलर कहते हैं। तो मुझे बोलना है कि मेरा दोस्त एक चक्की वाला है। माई फ्रेंड्स आर, माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज को माई फ्रेंड्स कर दिया मैंने, माई फ्रेंड्स आर मिलर, माई फ्रेंड्स आर मिलर, ठीक है। एयर होस्टेस, आप सभी जानते हैं एयर होस्टेस बहुत लोगों का सपना होता है, स्पेशली गर्ल्स का, मोस्टली गर्ल्स का। तो एयर होस्टेस बनते हैं, ठीक है, ये एयरप्लेन में जॉब होती है। तो एयर होस्टेस, मैं एक एयर होस्टेस हूं, कैसे बोलेंगे? आमेन। एयर होस्टेस ए से शुरू हो रहा है, आई एम ए एयर होस्टेस नहीं आएगा, आमेन एयर होस्टेस आएगा। नेक्स्ट है स्टूअर्ड। देखिए जो एयर होस्टेस होता है उसी में आदमी जो होता है, एयर होस्टेस तो लड़की के लिए हो गया, आदमी के लिए स्टूअर्ड यूज होगा। आई एम अ स्टूअर्ड, आई एम अ स्टूअर्ड, ठीक है। उसके बाद है पायलट। पायलट आप जानते हो, जो प्लेन को उड़ाने वाले जो होते हैं वो होते हैं पायलट, ठीक है, मैं पायलट हूं, आई एम अ पायलट। उसके बाद है, आप देखेंगे नेक्स्ट, तो वो है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर कौन होता है? जो वेबसाइट्स बनाते हैं, नई नई जो वेबसाइट्स होती हैं, बनती हैं, वो होते हैं वेब डेवलपर, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है कि मेरा भाई वेब डेवलपर है, कैसे बोलेंगे? माई ब्रदर इज को मैं कॉन्ट्रेक्शन में बोलूंगा माई ब्रदर्स आर, माई ब्रदर्स आर, माई ब्रदर्स आर वेब डेवलपर, माई ब्रदर्स आर वेब डेवलपर। नेक्स्ट वी गॉट इज एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट होते हैं, आप जानते हो अकाउंट्स वगैरह संभालते हैं पूरी, तो मैं एक अकाउंटेंट हूं, आई एम एन अकाउंटेंट, आई एम एन अकाउंटेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पुलिस ऑफिसर। आप सब जानते हो पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पुलिस ऑफिसर अलग होते हैं, कांस्टेबल अलग होते हैं। पुलिस ऑफिसर बड़े पद पर होते हैं, बड़ी पोस्ट होती है उनकी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या होते हैं? जर्नलिस्ट होते हैं पत्रकार, न्यूज चैनल वाले जो होते हैं, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो होते हैं जर्नलिस्ट। तो मुझे बोलना है कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं, आई वोना बी अ जर्नलिस्ट, आई वोना बी अ जर्नलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफर। देखो इसको लोग बोलेंगे फोटोग्राफर, फोटोग्राफर ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है, बट यू आर नॉट सपोज टू प्रोनाउंस इट लाइक दैट, इट्स फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। कम ऑन रिपीट आफ्टर मी, फोटोग्राफर, एक्सीलेंट। मैं एक फोटोग्राफर हूं, आपने देखा होगा बहुत से लोग जाते हैं बाहर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी होते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो आप डिस्कवरी चैनल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एनिमल्स की पिक्चर लेना, नेचर की पिक्चर्स लेना, वो जो फोटोग्राफर होते हैं वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो जाते हैं, फोटोग्राफर, ठीक है। तो मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं, मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। नेक्स्ट वी गॉट इज कंटेंट क्रिएटर। अब कंटेंट क्रिएटर कौन होता है? जो कंटेंट बनाता है, राइट। जैसे मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूं, दिस इज क्लास नंबर 20, तो मैं मेरे लिए बोल सकता हूं कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, ठीक है। पूरा कंटेंट भी मैं क्रिएट करता हूं, स्क्रिप्ट में लिखता हूं, मैं कंटेंट बनाता हूं, फिर एडिट करता हूं, फिर उसको पब्लिश करता हूं। तो ये पूरा काम है मेरा करने का, अपलोड वगैरह करने का सब, तो मैं कंटेंट क्रिएटर हो गया। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। अब अगर कोई इंसान बनना चाहता है तो आई वॉन्ट टू बोल दोगे आप, ठीक है। जैसे यूट्यूबर है, अब यूट्यूबर कोई बनना चाहता है तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर। अब देखिए वॉन्ट टू को आप कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हो, आई वॉन्ट बी, आई वॉन्ट बिकम, और आई वॉन्ट बी अ यूट्यूबर आएगा वहां पर, ठीक है। देन वी गॉट इन्फ्लुएंसर। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत से लोग आते हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि लाइफ में ऐसा करो वैसा करो, तो वो सब इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो सब इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है। मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट बी एन इन्फ्लुएंसर, राइट। उसके बाद है आप लोग, जो ज्यादातर लोग वीडियोस देख रहे हैं, आई थिंक उसमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ये हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप करते क्या हो, मान लीजिए आप थोड़े बड़े दिखने लगे हो, ठीक है, बड़े जब दिखने लग जाते हैं तो अमूमन ये क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप बोल सकते हो मैं एक स्टूडेंट हूँ,
आई एम स्टूडेंट, इसका आंसर ये हो सकता है, आई एम स्टूडेंट, बहुत अच्छा आंसर हो सकता है इसका, आई एम स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशन है जो इसमें यूज हो सकते हैं, लाइक आपका है एक्टर का, ठीक है, अगर आप एक्टर हो या आप एक्टर बनना चाहते हो, और अगर लड़कियां हैं एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, राइट। सो मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट बी एन एक्टर, आई वांट बी एन एक्टर। एक्ट्रेस के लिए भी एन यूज होगा, वाउल साउंड से आ रहा है, आई वांट बी एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो ऐसे आप इन प्रोफेशंस को यूज करते हो। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई भी प्रोफेशन हो, आपको ध्यान रखना है ए एन का, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसका ध्यान रखना है गाइस। बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाकर, और दैट इज इनफ फॉर टुडे। रेस्ट वी विल श्योरली डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। टिल देन, कैच यू लेटर।